नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 8 अप्रैल को अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे ने आज प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि मैं ईडी के डर से नहीं बल्कि विकास की शर्त पर भाजपा में शामिल हुआ। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। राजा लिल्हारे ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मेरा कोई ऐसा बड़ा काम या बिजनेस नहीं है कि मुझे किसी जांच एजेंसी से डर लगे। मैं पहले भी सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता था और अभी भी देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जिला पंचायत का चुनाव निर्दलीय लड़ा और भारी मतों से चुनाव जीता। जिला पंचायत में भी मैंने उपाध्यक्ष का चुनाव और सम्राट सरस्वार ने अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीते थे। कांग्रेस में हिना काबरे और सम्राट सरस्वार से मेरे अच्छे संबंध थे और वे दोनों चाहते थे कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं, लेकिन विकास की शर्त पर मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के बाद जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाने के विषय में राजा लिल्हारे ने कहा कि यह पार्टी का फैसला होगा, इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, न कह सकता। जिला पंचायत से जिला पंचायत सदस्यों को अपने क्षेत्रीय विकास के लिए मिलने वाले फंड पर उन्होंने कहा कि सभी डीडीसीओं को बराबर फंड रिलीज हुए हैं। गोड़ खनिज मद का फंड सबसे ज्यादा होता है, जिसे जिला कलेक्टर मांग और जरूरत के हिसाब से आवंटित करते हैं। जनता को लेकर आपको जनप्रतिनिधि जिस जनता ने बनाई, बिल्कुल वही जनता आज भाजपा को गाली दे रही है, उनके कार्यकर्ताओं को भगा रही है। उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने अच्छा कहा? अब ये कुछ जगह हो सकता है, ऐसा मेरे को भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ जगह का है, मैंने भी देखा है। लेकिन अब ये कुछ चीजें जो है जो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुई है। जैसे कि धान का सबसे बड़ा मुद्दा है धान का, तो धान के समर्थन मूल्य को लेकर ही लोगों में नाराजगी है, और वो भी हमारे माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो जो भाजपा ने बोल दिया, भाजपा ने जो बना दिया कि आपको देंगे तो वो देंगे, तो वो उसकी प्रक्रिया हो रही है और वो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऐसे कई जुमले हैं जो भाजपा ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए, उस पर कैसे विश्वास कर सकती है जनता कि हाँ भाई अभी जो बोल रहे हैं सच है? भैया जितने भी काम बोला है वो हुआ है। नहीं, 15 लाख तो नहीं है। अरे ये तो अलग विषय है, मैं तो कल ही आया हूँ, मैं तो पुराने विषय पे नहीं बोलूंगा भैया। मैं रोजगार देने की बात की, वो भी नहीं। ये मैं भैया पुराने विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं, मैं आज लॉलीपॉप को लेकर के जनता जाती है। जैसे आज हाँ, आप कह रहे हैं कि हमने एक प्रहलाद जी ने कहा कि भाई हम इस तरह से कर देंगे, हम आपको धान का पैसा दे देंगे, गेहूं ले लेंगे। क्या गारंटी इसकी कि कैसे ले बिल्कुल मिलेगा भैया। जितनी भी आप देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, और जितने भी चीजें बोली गई है वो धीरे धीरे सारी चीजें पूरी हो रही। गेहूं का भी अभी मिल रहा है और धान का भी बराबर सभी किसानों को कहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से वो टुकड़ादास जी वहां पर बोल रहे हैं कि मैं तेरे को 151 की धारा में बंद करा दूंगा, तो ऐसा पावर अपने को चाहिए, इसलिए आपने शायद भाजपा नहीं, मेरा ऐसा है नहीं, पावर में तो मैं ऑलरेडी उपाध्यक्ष हूँ, तो सारा चीजें पावर में हूँ, तो बात पावर की नहीं है। बात ये कि जनता में मैं जिस चीज के लिए बना हूँ वो काम होना चाहिए। भी आप युवा सोच रखते हैं, और बालाघाट जिले में देखें तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है जन से काफी चर्चाओं में सामाजिक क्षेत्रों का जो कार्य कर रहे हैं आप। देखिए, ये मेरा जो सामाजिक क्षेत्र जो है जिसमें मैं काम करता हूँ वो भाजपा अलग है, वो मेरे कार्य अलग है। मैं तो निरंतर पहले भी करता था, उपाध्यक्ष बनने के पहले भी निरंतर मैंने कई सामाजिक कार्य किए, और मैं आज भी कर रहा हूँ। जैसे मेरे स्कूलों में मेरी एम्बुलेंस आज भी चल रही है, मेरे स्कूलों में जो काम होते थे, फर्नीचर देना, कॉपी पुस्तक देना, ये आज भी चालू है। आपने कहा था कि भाजपा सरकार अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको हाँ बिल्कुल, इसका फायदा बिल्कुल मुझे मिलेगा। आपने बोले थे कि कांग्रेस में जो है आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था कार्यक्रमों में। भाजपा भी बड़ी पार्टी है, और अभी जो गए हैं भाजपा में उनकी भी स्थिति छुपी नहीं है, फिर ऐसे में कैसे करेंगे आप? बात तवज्जो की तो वो कांग्रेस का तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन जो भाजपा का विषय है, तो भाजपा में मैं किसी स्वार्थ के लिए गया ही नहीं हूँ। कोई मेरा ऐसा कोई स्वार्थ है नहीं। रही बात तवज्जो की, तो जो क्षेत्र में काम करता है, जो उस लायक है, तो उसको उसकी जगह मिलती है। हो सकता है यहाँ पे पूछ परख ना हो, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं भैया, पूछ परख वाली बात ही नहीं। माननीय प्रहलाद पटेल जी जो है उनसे मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है। मैं बचपन से, जब वो यहाँ पे सांसद थे तो मैं 9 साल का था, तो अगर पूछ परख वाली बात नहीं होती तो वो मेरे निवास पर आकर मुझे सदस्यता नहीं दिलवा। चलिए ये बता दीजिए कि भाजपा में आप आगे राजनीतिक कैरियर को किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आपका राजनीति? अब ये जो विषय है राहुल भाई, ये विषय भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। हमारा काम है काम करना, हम जनता के सेवक है, जनता ने जिस चीज़ के लिए बनाया है हम वो काम कर रहे हैं, और आगे का विषय जनता ने ही जिला पंचायत में लाया है, जनता ही ने ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक सहयोग किया है, तो जनता भी आगे
सहयोग करेगी। मैं 2012 से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैंने विधानसभा तैयारी किया है 2012 से, तो कर रहा हूँ। जब जनता का आशीर्वाद होगा तो चर्चाएं भी तेज होगी कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप नजर गाड़े पड़े हैं। नजर गाड़ने वाला नहीं है विधानसभा कि क्षेत्र मैंने काम किया है, मैंने वहां पे 10-12 सालों से काम किया है, तो मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। आज ऐसा कुछ होगा तो वो पार्टी का निर्णय होगा। आपने कहा नहीं, सम्राट भी से कोई नाराजगी नहीं। आपने कहा कि भाजपा की रीति से प्रभावित जी। होकर आपने उसको ज्वाइन किया। जी भैया। इस वार्ता बुलाए हैं। भैया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने विगत 8 तारीख को भाजपा की सदस्यता ली है, और बहुत सारे मैसेज मुझे भी आ रहे हैं कि कुछ लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि आपने कांग्रेस से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो भी उन लोगों का विषय होगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, आप सभी लोग और पूरे जिले वासी जानते हैं कि मैंने जो जिला पंचायत का चुनाव है वो निर्दलीय जीता है। कांग्रेस के समर्थन में कोई और प्रत्याशी था, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे छोड़कर सभी लोगों की जमानत भी जब्त हुई वहाँ पर। रही बात जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव की, तो उस टाइम भी आप लोगों से छिपा नहीं है कि जिला पंचायत में कांग्रेस का कैंडिडेट कोई और था। मैंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, सम्राट भैया ने भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, हम दोनों ने। हाँ, उसके बाद कांग्रेस ने मुझे समर्थन किया है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी क्लियर करनी थी कि जैसे कुछ लोगों के मैंने देख रहा था कमेंट और मैसेज, तो ये सब चीज़ें थी। भैया शुरुआत से जब जिला पंचायत चुनाव खत्म हुए उसके बाद से आप लगातार कांग्रेस के टच में रहे। बिल्कुल। कांग्रेस के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, कमलनाथ जी, हिना कांवरे जी, लगातार आप सम्राट भैया के संपर्क में रहे, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, जब समर्थन दिया तो सिर्फ 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि राजा लल्हारे कांग्रेस में आए। वो थी एक हिना दीदी और दूसरे थे सम्राट भैया। क्योंकि हिना दीदी से मेरे बहुत सालों से व्यक्तिगत संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है, तो उन्हीं के कहने पे मैंने समर्थन किया था। और आज सम्राट भैया से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है, तो यही लोग चाहते थे कि मैं कांग्रेस में आऊँ। बाकी इसके अलावा किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं कांग्रेस में जाऊँ, और ना ही इनकी कार्यकारिणी में या ना ही इनके किसी कार्यक्रमों में राजा लल्हारे का कोई नाम या निमंत्रण कुछ नहीं होता था। मतलब कांग्रेस में आपको पूछ परख जैसी मिलना चाहिए, जिस वो- प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला सम्मान। जी, वो बिल्कुल था ही नहीं वो सब चीज़ें। सिर्फ 2 ही व्यक्ति, मैं तो कहने में कोई संकोच नहीं कि सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के साथ जो थे मेरे, वो व्यक्तिगत संबंध थे, और उसी कारणों से मैं वहाँ पर था। भैया सम्राट जी से आपसे अच्छे संबंध है, आप बोल रहे हैं। हाँ। इस समय में जब वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, आपने हाँ, हाँ। साथ छोड़ दिए, अब ऐसे क्यों? देखिए, साथ छोड़ने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन विषय विचारधारा का है, और कहीं ना कहीं देश हित में जो भाजपा आज काम कर रही है वो देश हित में है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आज मैं जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीता, और बहुत भारी बहुमतों से चुनाव जीता। तो क्यों जनता ने चुनाव जिताई क्यों है? विकास करने के लिए, कार्य करने के लिए। और आज मैं वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ रहकर मैं उस कामों को और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। आज मेरे जिला पंचायत में मैं जब से चुनाव जीता हूँ, मैंने करोड़ों रुपए के काम पास करवाए। आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूँ। कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है जो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हो, मैं दे रहा हूँ। अब ये भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं किसी प्रकार का किसी सरपंच से आप पूछेंगे तो कभी बताएंगे कि मैं कभी ना किसी सरपंच को परसेंटेज के लिए परेशान करता हूँ, ना ही मैं किसी अधिकारियों को परेशान करता हूँ। मेरा सिर्फ काम है कि क्षेत्र में मेरे विकास होना चाहिए, और जनता ने मुझे इसलिए बनाया है वो काम पूर्ण होना चाहिए। भाजपा में जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिला पंचायत जो एक ऐसी संस्था है जिसमें हम लोगों ने, जब से हम लोग निर्वाचित हुए थे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सभी सदस्यों को बराबर ही पैसा देंगे, और सभी सदस्यों को बराबर ही पैसा आता है। जिला पंचायत में उतना कोई बड़ा फंड भी नहीं होता है। दूसरी बात होती है जो गौड़ खनिज का एक मद होता है, तो अधिकतर काम तो गौड़ खनिज के मद से होते हैं। जैसे कि कलेक्टर साहब के माध्यम से मेरे बहुत पहले से उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो कलेक्टर साहब के माध्यम से ही मेरे क्षेत्र में बहुत सारे करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं। और वो काम इसलिए भी कलेक्टर साहब ने मुझे दिए थे
क्योंकि वो काम सारे मान्य थे। मतलब जैसे स्कूल के काम हो गए, या जहाँ स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं बहुत आवश्यकता है किसी सामुदायिक भवन की, तो ऐसे काम कलेक्टर साहब के माध्यम से DMF योजना के तहत चल रहे हैं। सूत्रों से जानकारी तो ये भी लग रही है कि अब कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा जिला पंचायत में। किन शर्तों के तहत आपने भाजपा ज्वाइन किया है? देखिए, शर्त सिर्फ ये थी कि मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, मुझे अपने क्षेत्र में बेहतर जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ वो काम होना चाहिए। रही बात अविश्वास किया और ऐसा कुछ की, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता है अभी। तो करेगा ही ना आपको? नहीं, अभी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि करेगा नहीं, अब वो कोई मैटर नहीं करता है अभी। ये संगठन का निर्णय होगा, ऐसा कुछ हमारे हाथ में नहीं है संगठन का निर्णय, क्योंकि मैंने बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये क्या ईडी के डर के मारे लिए आपने सदस्य? भैया मैंने बताया कि ऐसा कोई ईडी वाला कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि राजा लिल्हारे वो व्यक्ति है जिसको कभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने कभी किसी से गलत काम किया या कभी किसी से को परेशान किया, ना कोई लाखों रुपए का लेन देन। हाँ, मुझे इलेक्शन में भी मुझे तो कई करोड़ों रुपए के ऑफर थे कि आप इलेक्शन लड़ो, ये वो, लेकिन नहीं, मैं कभी ऐसे काम करता नहीं भैया। आपने प्रारंभ को लेकर के आप युवाओं के लिए क्या आगे करके सरकार के माध्यम से होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। मैं तो परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मैं भी शुरू से, आप मुझे देख रहे हैं भैया कि मैं शुरू से ही जिले के विकास के मुद्दों पर बोलता आया हूँ। मैंने हमेशा ओवरब्रिज की बात रखी है, और आज जब ओवरब्रिज बन रहा है तो उससे जनता भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। क्या रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? मिलेगा भैया। कैसे मिल पाएगा? भैया बहुत बड़ी पार्टी है, सारा काम 15 साल पहले होगा। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार आई थी। बिल्कुल। बालाघाट जिले में रोजगार अभी भी बंद है, और 3 बार इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई तो जब तक कैसे विश्वास करें कि भाई चलो भाई राजा भैया हमारे अच्छे नेता हैं, हमारी बात रखेंगे, तो किस तरह से आपको रख पाओगे? भैया मैंने बार बार बोला कि मैं परसों ही आया हूँ, तो मैं सब चीज़ों पे चर्चा करूँगा, और मैं तो बोलता हूँ भैया, अगर जहाँ मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा। तो अगर युवाओं की बात है, क्षेत्र वासियों की बात है और जिले वासियों की बात है, तो जहाँ भी विकास की बात होगी तो राजा लारे सामने खड़ा होगा और विकास के काम होंगे। क्या 24 उद्योग बालाघाट जिले में बंद पड़ा, क्या उसको खुलवाने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल प्रयास होगा भैया। एक समय था कि आप कमलनाथ जी की गाथा गाते नहीं थकते थे, जब आपको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने की जब तैयारी चल रही थी, उस समय आप कमलनाथ जी की गाथा गाते थे। अब क्या ऐसा लॉलीपॉप मिला हुआ है जिसकी वजह से आप प्रहलाद जी की गाथा गा रहे हैं? लॉलीपॉप कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कमलनाथ जी की ऐसा कोई गाथा गाया नहीं। आप कहते थे कि कमलनाथ जी मेरी सुनते हैं, मैं कमलनाथ जी के आसपास दिखता हूँ, बात करता हूँ। नहीं भैया, मैं एक ही बार मेरी मुलाकात हुई थी कमलनाथ जी से। दूसरी बार मैंने पहले शुरू में बताया, अब थोड़ा लेट आया, मैंने शुरू में बताया कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हीना कांवरे जी से थे और वो हैं, और उन्हीं की वजह से मैंने समर्थन वहाँ किया था। ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, क्या उनकी डर की वजह से आपने बीजेपी ज्वाइन किया या कुछ और कारण है? ऐसा कोई भी विषय नहीं है। ये ईडी सीबीआई से कोई डर वाली बात ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। मैं, आप लोग मुझे करीब 15 सालों से जानते हैं, मेरे पास ऐसा कोई ब्लैक मनी या कोई ऐसा बड़ा ऐसा कोई काम है ही नहीं जो उसमें मैं गलत काम करूँ, तो डरने वाली